देश के तमाम सुलगते सवालों और समाज के एक बड़े तबके से जुड़े मसलों को लेकर बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने महारैली बुलाई थी। ये उसी महारैली की तस्वीरें हैं। देखिए, पूरा स्टेडियम नीले रंग से रंगा नजर आ रहा है। इतने लोग पहुंचे हैं कि स्टेडियम के किसी भी हिस्से में पैर रखने की जगह नहीं। चंद्रशेखर आजाद के एक बुलावे पर ऐसा लगता है देश भर से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हुजूम के हुजूम दिल्ली पहुंच गए थे। मंच पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ चंद्रशेखर मौजूद थे। दिल्ली के इसी मंच से चंद्रशेखर ऐसा गरजे कि आवाज दिल्ली पर राज करने वालों के कानों तक भी जरूर पहुंची होगी। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। आजाद समाज पार्टी की इसी महारैली की सफलता से गदगद हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अब अपनी आगे की योजना सोशल साइट एक्स पर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की है। चंद्रशेखर ने इस महारैली के वो 10 प्रण बताए हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा है, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया, हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद दौड़े चले आते हैं। चंद्रशेखर अपने इसी पोस्ट में वो 10 प्रण भी गिनाते हुए आगे लिखते हैं, देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया कि पहला, जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाए जाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। दूसरा, ओबीसी वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष। तीसरा, SC/ST में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक मंसूबों को तो किसी कीमत पर कामयाब होने ही नहीं देंगे, साथ ही ओबीसी के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चौथा, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग जो लाखों की संख्या में है पूरा कराकर छोड़ेंगे। पांचवा, निजी क्षेत्र में SC/ST व ओबीसी को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। छठा, सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए संघर्ष करेंगे। सातवां, समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता। आठवां, SC/ST व ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन। नौवां, 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष। और 10वां, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन 10 प्रण के अलावा चंद्रशेखर ने सरकार पर दलितों को बांटने का इल्जाम लगाते हुए लिखा है और अंत में सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। यानी चंद्रशेखर के बढ़ते हुए कद और तल्ख होते तेवर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में आजाद समाज पार्टी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरने का रास्ता बनाने की कोशिशों में है। 2027 के विधानसभा चुनाव की लगता है चंद्रशेखर ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।